if I'm doing 4 movies a year, why would I be doing message oriented films only? I was here to be an actor in the first place. Wanted to look like a hero. ऐसा ही था ना. मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपको मैसेज देने में. इसमें कोई गलत बात नहीं है. बिल्कुल सही है, बट मैं जस्ट ऐड समथिंग. अच्छा मैसेज देने का कोई नहीं कह रहा कि यार कि आपके ऊपर कोई ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपका हर ड्रामा, आपकी हर फिल्म कोई बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज दे. बट द कंटेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, सम पीपल से कि वो अच्छा मैसेज अगर नहीं दे रहा लेकिन नेगेटिव मैसेज दे. कौन है वो लोग? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जलन की बात है. ठीक है. पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद a lot of it because साली बनोई बहुत खिचपिच हुई. मैंने तो ये भी कहा, पहले भी कहा कि नहीं है, अभी भी मानता हूँ कि उसके बारे में नहीं है. मेरा पर्सनली जलन से जो प्रॉब्लम था वो मीशा के ट्रैक के साथ था. ठीक है. जब उसको आग लगा के जलाया गया, ऑल ऑफ दैट मैंने ऑन रिकॉर्ड वो बात की है. ठीक है. Some people, audiences, or man, I'm now talking about the feedback that we get on our own reviews. They say कि नंद is regressive. नंद के ऊपर जो बात है वही घर की बातें, ये फलान धमाक, ये सारी. So now a school of thought says कि this is what the audiences want to watch. Because Nand gets a lot of ratings, because Jalan gets a lot of ratings, this is what the producers, i.e. you, would want to produce and give it to the audience. But then there is another school of thought that says that the audience is watching this stuff because Fahad Mustafa is creating this stuff. Where do you stand on this line of argument? यार देखो, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूंगा कि मैं अपने बचपन में ना अमिताभ बच्चन को देखा, हम सब ने. क्या इन्फ्लुएंस अमिताभ बच्चन ने दिया आपको जिंदगी में? 10 लोगों को मार देता था, यही था ना. औरत के साथ नाच लेता था, ऑब्जेक्टिफाई होती रहती थी औरत. आज भी इंडियन फिल्म में होती रहती है, हॉलीवुड में भी होती है. मैं आजकल जिम जाता हूँ सुबह 8 बजे, मैं म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ ये पिटबॉल के, जो मैं नॉर्मली मैं नहीं देखता. मुझे दुख होता है वो देख के म्यूजिक वीडियोस. फिर मैं सोचता हूँ कि लोगों को नंद देख के दुख हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे जितना कुछ गलत हो रहा है, जिसको आप गलत कहते हैं, जो कि उनकी नजर में गलत नहीं है, ये शायद मेरी अपनी पर्सनल. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट as a recent example is this 365 days that was trending on Netflix. सोचो ना, people have spoken up against it. अब people have signed a petition. कितने लोग, 90,000 लोगों ने petition sign किए कि इसको उतारो Netflix से. अब उसका एक आसान हल है. देखो, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, टेलीविजन में यू हैव रिमोट कंट्रोल. आप देखते हो, आप चैनल चेंज कर देते हो. ये कोई नशा तो नहीं है ना कि एक चीज चल रही है. मैंने नहीं देखी 365 डेज अभी तक, और इसीलिए नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा था वो ट्रेंड कर रही होती है हर वक्त. आई गेट इट, इरोटिका लोगों को पागलपन करता है, लेकिन जलन का परसेप्शन गलत बनाया गया. इनिशियली मेरी हसीना आपा से बहस हुई इस बात पे. मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, एंड आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर वर्क. तो वो बात बार बार वही जलन की बात. अगर आपको इंटरव्यू मेरा आप देखेंगे भी ना, तो वो बात में सिर्फ ये कर रहा था कि भाई देखें, एक ड्रामा मैंने बनाया है, अभी उसकी 3 एपिसोड चली, 4 चली. आपको कैसे पता कि आखिरी एपिसोड में क्या करूंगा मैं उसके साथ? बिल्कुल सही है. अगर आप चलते ही लाइव कमेंट्री करेंगे, लाइव कमेंट्री सिर्फ मैचेस की होती है भाई, किसी चलते हुए प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती जिसने लंबा चल. लेट इट कंक्लूड. अगर कंक्लूजन में कोई साली बहनों कुछ गलत, जो के भी ऑनेस्टली, क्योंकि गिल्टी प्लेजर है, जिसको गलत लग रहा होता है ना, उसके दिल में वो चोर होगा. कहानियां ऐसे ही बनती हैं. तो उसको लग रहा है यार ये कहीं मैं तो नहीं हूं यार, ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं यार. इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, इट्स मेकिंग दैट पर्सन अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसका अपना थॉट प्रोसेस जो चल रहा है ना, वो वाला चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई बहुत कमाल ड्रामे बना दिए, लेकिन मेरा एक हमेशा से थियरी रहा है, मैं चैनल के साथ मिलकर काम करता हूं, मैं चैनल से पैसे कमाता हूं. आई एम अ प्रोड्यूसर. मैं साल में 10 से 12 ड्रामे बनाता हूं. 3 से 4 मैं ऐसे बनाता हूं जो मेरी अपनी मर्जी के होते हैं. चैनल मुझे फ्री हैंड देता है, मैं बनाता हूं. अभी डंक मैंने बनाया, मेरे दिल से निकला हुआ ड्रामा, कोई क्वेश्चंस नहीं. लेकिन मैं फिर चैनल के साथ भी काम करता हूं कि भाई आप बताएं आपको क्या लगता है कि चलेगा. दैट्स हाउ यू बी इन द बिजनेस. यू कांट जस्ट से नो टू एवरीबडी एंड एनीबडी हु, जो बैठे हुए हैं लोग वहां पे जिनको तजर्बा है, जो कि पता है. शुरू में मैं बड़ा वो होता था, क्रिएटिव मसले थे मेरे, क्योंकि मैं एक्टर सोचता था ना अपने आप को कि यार ये कैसे, यार ये कैसे. बट देन यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर आल्सो. यू हैव टू केटर अ वेरी लार्ज
ऑडियंस, नॉट जस्ट फ्यू पीपल। नेटफ्लिक्स मैं मानता भी नहीं हूं, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं, हर चीज देखता हूं नेटफ्लिक्स पे। मुझे पता है आम आदमी को पता ही नहीं है नेटफ्लिक्स पे क्या होता है। किसके लिए ड्रामा बनाता हूं? कौन लोग हैं जो आपका ड्रामा देख रहे हैं? जो जलसों में खड़े होते हैं वो हैं लोग जो आपका ड्रामा देख रहे हैं। आप खड़े हैं कभी जलसे में जाके? बस मेरी तो ऑडियंस है वो। आप कहते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं तो एक अलग बात है, मैं तो इन्हीं के लिए बना रहा हूं। बट वो ऑडियंस आपको लगता नहीं है कि यूज टू जाहिल है, एक ही तरह का कंटेंट देखते देखते कोई नहीं उनको हुई, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं तरह का हुई। कंटेंट। आप मेरा शो देखते हैं? जैसे अर्थ ऑफ कोर्स देखता हूँ। आप मेरे शो में क्या देखते हैं? आपके शो में गेम्स जो आप करते लोग हैं, जो देखते एंटरटेन हैं, करते हैं, लोग जो लोग देखते ऑफ हैं। कोर्स लोग देखते मेरे आधे से ज्यादा ड्रामे मेरे शो से निकलते हैं। जो मेरा इंटरेक्शन है ना लोगों के साथ, मुझे पता चलता है रिश्ते क्या है। मेरे सामने आके लोग खड़े होते हैं ना, जब नजर आता है मुझे किसका क्या मसला है, कौन किससे कितनी बात कर सकता है। कि ऐसे बात करना और एक्चुअली है क्या, वो करना एक अलग बात है। फिर जी बात है कि हमारे ड्रामे जी बड़ा एक ही टाइप का ड्रामा है हमारा। इंडिया क्या करता है भाई? नेटफ्लिक्स देख रहे हो तुम भी, 10 चीजें इंडिया की पिछली चली है। मिर्जापुर उठा लो, गैंग्स ऑफ वसेपुर उठा लो, अभी जो ये सेक्रेड गेम्स उठा लो, और कौन सा है ये पाताल लोक उठा लो। क्या है, क्या अलग है, क्या मैसेज क्या है इन सब में से? चलो मुझे ये बता दो। अक्षय कुमार सबसे बड़ा स्टार, क्या मैसेज देता है वो आपको? शाहरुख खान ने आज तक कौन सा मैसेज दे दिया आपको? सलमान खान ने क्या मैसेज दे दिया आपको? हम बोले कि हमारी फिल्म आ रही है ईद पे 2, अजीब सलमान खान सा महसूस हो रहा है। ओ भाई दुनिया, ऐसा लगता है हम इंडिया से आए हैं। ओ यार, तो बात करने के लिए ना देखो सबके पास बात, ये नहीं हो सकता कि 12 ड्रामे बनाऊं और 12 के 12 तुम्हारे दिल के पास से हों। अच्छा फिर गलत तो साबित कर दो, मत देखो ड्रामा, फ्लॉप कर दो उसको। भरपूर देख रहे, एंजॉय। बड़ी से बड़ी पार्टी, रक्षे वाला चौकीदार, जलन और नंद देख रहा है भाई। क्यों देख रहा है? मैंने गन पॉइंट में बोल रहा हूं उनको देखो। तो एक बात तो ये है कि आप ये नहीं, एज अ प्रोड्यूसर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं आमिर खान नहीं हूं भाई, मैं साल में एक काम नहीं करता। एज अ प्रोड्यूसर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हर चीज बनाना चाहता हूं और मुझे मजा भी आता है। बिकॉज यू कांट बी मेकिंग सर्टन थिंग्स अगेन एंड अगेन, इट्स बोरिंग। हर बात ये लेके आना कि अब मैं क्या मुद्दा लेके आऊं और मैं क्या आपको मैसेज दूं। इट्स ओके, समटाइम्स देयर आर नो मैसेजेस, इट्स जस्ट शेयर एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेन होना है आप देखें ड्रामा, आपको नहीं होना, you have the choice. How come all these romantic plays and all these other plays are not doing good? You don't even talk about it. You talk it just because कि यार गिल्ट होता है कि यार इसके बारे में कर लेते हैं बात, वरना बोलेंगे कि यार क्या बनता नहीं है बॉस, कोई नहीं देख रहा। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों नहीं देख? This is what I want to Maybe we are understand. not good at it. That's what I'm asking you. You being one of Pakistan's most successful producer, as I said, as I put it, आप जो content बना रहे हैं लोग देख रहे हैं, Yeah. no doubt about it. जलन नंद highest rating सब कुछ आ रहा है। लोग, हमारी ऑडियंस, बात वही आ जाती है, जलन और नंद जैसे ड्रामों में क्यों इंटरेस्टेड है? वो दूसरे, जैसे अर्तुरुल चला, बड़ी हाई मची, लोगों ने देखा, बट अर्तुरुल एक एक्सेप्शन है जो कि पूरे एक साल में एक याद है फॉरेन कंटेंट इश्क ममनू भी चला था, चला याद था, है बिल्कुल चला क्या था। था उसके अंदर? चल मुझे बता। मैं एक्स्ट्रा हसीना आपा से मैंने सवाल पूछा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल थे। मैकबेथ था, मैकबेथ था या ओथेलो था, इनमें से कोई एक है जिसमें वो बाप चचा का और वो जो चक्कर, मकबूल के मैकबेथ, मैकबेथ। सड़कें खाली हो जाती थी, क्या था, चचा भतीजा थे, भतीजा जो था वो अपनी चची के साथ इश्क लड़ा रहा था, और ठीक ठाक माशाल्लाह से वो, अगर यूट्यूब पे आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो बड़ा खतरनाक था, और हमारे सारे पाकिस्तानियों ने जाके माशाल्लाह से वो देखा। मैं बनाऊंगा तो जलन ही नाम होगा ना उसका भाई, क्या रखूं मैं उसका नाम? शेक्सपियर लगा दूं, आइडिया शेक्सपियर का, जस्ट अ थॉट। ट्रू, या। द प्रॉब्लम इज जब आप ये समझने लगते, एक बड़ा परसेप्शन, और ये बिल्कुल बिल्कुल कम परसेंटेज है, 10 से 15% ये लोग होंगे, शायद ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, जिनका ये परसेप्शन होगा यार हमारे ड्रामे यार क्या यार, 1%, चल 10 का दे देते हैं, एक से ज्यादा नहीं है। हमारे एक्टर भी फारिग, हमारे ये भी फारिग, सब फारिग ही है यार। तो हम आपके लिए शायद फिर हम क्यों काम करेंगे? हम काम करेंगे जो हमें वाकई समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं कसाई के पास जाता हूँ, वो मुझे जानता है, वो मेरे ड्रामे मुझे एज अ प्रोड्यूसर जानता है। एक्टर तो देखो ये तो एक हो ही जाता है आपकी जिंदगी में, एज अ प्रोड्यूसर आपको जाने, यार आपने बनाया यार क्या क्या होगा, जीत है आपकी। आप कह रहे हो ना
बुरा है। जो बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखता है, जो इंसेस्ट देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, क्या बात, क्यों नहीं बनाते गेम ऑफ थ्रोन्स? बनाए, क्या बातें कर रहे हैं यार हम। फिर एक और प्रॉब्लम है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हार्डली काम हो रहा है भाई। ये नंद और जलन, ये वो ड्रामे हैं जो मैंने कोरोना के टाइम पे बनाए हैं, जब लोग घरों में बैठ गए थे, बर्बाद हो गए थे, एसओपीज चीजें, ये लोगों का खून पसीना है। इस गर्मी में, उस टाइम पे गर्मी भी ज्यादा थी, लाइटें लगा के, बेचारे बॉडी सूट्स पहन के, मेरे ईएनजी का स्टाफ बेहोश हो जाते थे लड़के, एक्टर्स बेचारे फॉलो कर रहे हैं एसओपीज, काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी इंडस्ट्री को किसी तरह चला पाए, चलाया। वरना इतने लोग घर बैठते ना, ये तबीयत से पता लग जाता सबको। तो जो चीज एक तो चल रही हो, उसको मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए पब्लिक को भी, बिकॉज इन द एंड हम टर्किश नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, हम हैं पाकिस्तानी। हमें कोई नहीं बिठाएगा। अर्तुगरुल भी आया, शेर के साथ बैठ के पैसे लेके चला गया ना, उनके लिए यही थे आप। हुमायूं सईद है आपके लिए भाई, हम हैं, मानो ना मानो यही है, यही रहेंगे। हुमायूं भाई ने मुझे सिखाई थी बहुत पहले ये बात, मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, सीनियर है हमारे, कि इंडिया इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा यही, और रहा। सब चले गए इंडिया, मैं रह गया, मैं सुपरस्टार बन गया, कोई था ही नहीं। अब सब टर्की जाएंगे, मैं यही हूं। टर्की एक दिन वीजे करेगा बंद सबके, उसके बाद हम रह जाएंगे। फिर आप सुपर से मेगा सुपरस्टार, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। लेकिन द थिंग इज, बिलीव इन योर ऑडियंस, बिलीव इन योर पीपल। अपने लोगों को बनाओगे तो अच्छा भी लगेगा। और मुझे बड़ा, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, आई वुड वांट टू से दिस, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री पे हाथ रखें, और सिर्फ बातों से नहीं हाथ रखते, डालो ना, फिर लगाओ ना। अर्तुगरुल बनाना है, सब बनता है, सब होता है ना। आपकी आवाम इतनी वो है, क्या कहें, बर्दाश्त है, क्योंकि बड़े मसले हैं हमारे यहाँ, जबान के, मसलक के, 10 चीजें। आप यू कांट टेल स्टोरीज, सो जो स्टोरीज रह जाती है ना, वो ये रह जाती हैं जो जेनेरिक हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई वांट यू टू बी अ प्रोड्यूसर वंस एंड थिंक अबाउट इट, कि आप किसी बारे में बात नहीं कर सकते, आप किसी इशू पे बात नहीं कर सकते जो कि थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल है। हम ईरानी सिनेमा नहीं बना सकते, हम, हमारी इतना वो नहीं है बर्दाश्त, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपके पास। इंडिया फिर भी बहुत ज्यादा, अब तो खैर डेमोक्रेसी उनकी भी तबाही हो गई है एक तरीके से, आप स्टोरी कैसे बताएंगे? फिर तुम लोग मुद्दे लेके अक्सर बैठ जाते हो, कभी किसी को थप्पड़ पड़ गया, कभी किसी को ये हो गया, ये सारी बातें हैं। आप कहानी कैसे सुनाएंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आज आप 4 सवाल अपने पूछना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूं नहीं पूछो ये 4 सवाल, क्या करोगे तुम? फिर क्यों कर रहे हो फिर तुम ये इंटरव्यू? आजादी तो दो। फिर बुरे हो अच्छे हो एक अलग बात, लाइक और डिसलाइक ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। ये कह देना हमारे तो नया, बैन कर दो, बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसके खिलाफ बॉयकॉट कर दो, जाना ही नहीं, जला दो, मार दो, क्या है? अभी तो सास बहू की ही बात कर रहे हैं भाई, अभी तो आगे बढ़े ही नहीं। तो इतनी तो एपेटाइट है, तो उस इंडस्ट्री को अभी चलने देना चाहिए लंबा। पर आपकी बात से मुझे फिर ये अंदाजा हो रहा है कि इवन यू एज अ क्रिएटिव पर्सन फील ट्रैप्ड, Of course, कि यार who's not? आप स्टोरीज बता ही नहीं सकते। दिस इज देन व्हाट द ऑडियंस और द मासेस, तुम्हें लेट्स पुट लगता इट है दैट वे। पाकिस्तानियों को गालियां नहीं आती? पाकिस्तानी सेक्स नहीं कर सकते टीवी पे? नहीं कर पाते हम, हमारी आबादी है माशाल्लाह, हमें पता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बट देन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। कौन सा वाला? ये जो गालियां और ये सारी जो चीजें हैं, अभी भी जैसे हमने जलन में जैसे हमने कहानी सुनाई है ना, या जैसे नंद में हम कहानी सुनाते हैं, एक फैमिली ऑडियंस है तरीके से सुनाते हैं ना। अब चलो यही चीज इंडिया ले जाओ, क्या करेंगे वो? देख रहे हैं सारे, मिर्जापुर ट्रेंड कर रहा है हमारे मुल्क में, उसके बाद हमें नंद और जलन बुरा लग रहा होता है। मैं तो, मुझे हैरानी होती है ये देख देख के। एक दिन मुझसे एक किसी जर्नलिस्ट थी, मैं किसी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स नया नया हिट हुआ था, तो मुझे कहती है आप लोग नेटफ्लिक्स और ये गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप क्यों, मैं आप देख रही हैं गेम ऑफ थ्रोन्स? लड़की थी कि अब उसको समझ नहीं आया 20 लोगों के बीच में क्या जवाब, देख रही थी 20 लोगों में, आप कह नहीं सकते कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं।
यही माशरा है ना हमारा। छुपा लो तो सब ठीक है, बता दिया तो जज कर लेंगे तुमको फौरन से। तो यार ये बड़ी ही जिसे कहे ना डबल स्टैंडर्ड हमारे पास।